अमेरिका के आबनाए हुमस में ईरानी अहदाफ पर नए हमले। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान में एक फौजी मकाम को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबनाए हुमस में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। हुकाम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने मुतादिद ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भरपूर जवाबी वार। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने बंदर अब्बास हमलों का बदला लेने का ऐलान करते हुए अमरीका को मजीद सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दे दी। ईरानी बयान में खबरदार किया गया है कि अगर अमरीका ने मजीद कार्रवाइयाँ की तो खत्े में कशीदगी के संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुमस से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी जहाज को फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। By the fact that we're dealing with a totally different group of people than we were at the beginning. One regime is gone, another regime is gone, we're dealing with the third. When you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to do so. We'll do that. ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन हम इसकी पेशकश से मुतमईन नहीं। अभी तक डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। तेहरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब या तो मुआहदा होगा या हमें अपना काम मुकम्मल करना पड़ेगा। अफजुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले तेहरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। अमेरिकी सदर की अपने इत्तेहादी ओमान को भी धमकी। कहा कि अपना हुमस किसी को भी कंट्रोल नहीं करने देंगे। ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा, वरना इसे तबाह कर देंगे। President's preference, Mr. President, your preference has told us repeatedly, is always to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option. अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। कहते हैं कि आइंदा चंद घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सदर ट्रंप की हमेशा ये तरजीह रही है कि इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। याद दिलाना चाहता हूँ, ईरान के साथ मुआहिदा न होने पर दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी कायम रही कि पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ट्रंप स्ट्रैटेजिक डायलॉग से निकलने के लिए कभी धमकियाँ देते हैं तो कभी मुआहदे की अपील करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर का टेलीफोन। 30 मिनट तक जारी रहने वाली तवील गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद है कि अमन मुआहिदा जल्द तय हो जाएगा। डील ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगी। पाकिस्तान बरादराना हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सदर ने सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत दीगर ममालिक की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती वली-ए-अहद और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के भी फ़ोन पर राब्ते। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करेगी। तेहरान एक माह में आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान की मुज़ाकरात के लिए मुजव्वज़ा शराइत सामने आ गई। रिपोर्ट में दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले जैसी होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरिया जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। उधर वाइट हाउस की MOU से मुताल्लिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा कि कंट्रोल्ड ईरानी मीडिया की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं।
ईरानी मीडिया का जारी करदा MOU मनगढ़ंत है। ईद पर गजा और लेबनान पर इजरायली मजालिम जारी। गजा सिटी पर इजरायली हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। सेहूनी तैयारों ने गजा में रिहायशी मकान को निशाना बनाया। इजरायली फौज का हवास के 2 कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी फजाइया के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में भी बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों पर होने वाले धमाकों की गूंज और अल्लाह अकबर के नारे आज भी सबको याद। भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान का इकदाम तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खिते में ताकत का तवाज़ुन पैदा किया। यौम तकबीर हमारी मौसर दिफाई सलाहियत और दिफा वतन के अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान का दिफा आहनी हाथों में है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के ज़रिए तमाम फितनों का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत दीगर साइंसदानों को खराज तहसीन। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल और एयर चीफ की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक असरी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने खिते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। एटमी सलाहियत कौमी अमानत और अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई अज़्म की अलामत है। दुश्मन के हर खतरे का भरपूर दिफा करेंगे। अस्करी क़यादत का साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। अस्करी क़यादत का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की पाकिस्तानी नियाद अमरीकियों से मुलाकात। इसहाक़ डार का कहना है कि पाक फ़ौज ने मार्के हक़ में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि JF-17 से राफेल भी गिराए जा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में बहुत सलाहियत मौजूद है।